अगर पिज्जा का जिक्र हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिज्जा हट की बात ना निकले। जी हाँ, पाकिस्तान में सबसे मकबूल और पुराना आउटलेट 29 साल पहले एंट्री दी थी इस पिज्जा हट ने पाकिस्तान में, जिसके बाद जहाँ पिज्जा वहाँ पिज्जा हट। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों पिज्जा हट का पिज्जा कस्टमर के दिल से उतर गया? क्यों बेशक के कदम पिज्जा हट की फ्रेंचाइज की तरफ नहीं बढ़ते थे? मकबूलियत में गैर मामूली कमी आई। इसका एतराफ पिज्जा हट और मिस्टर बर्गर को रन करने वाली कंपनी MCR ने भी कर लिया, जब अब एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। क्या है वो? ये तो हम बताएंगे, लेकिन पहले कंपनी का एतराफ जान लें, जो ये मानती है कि पिज्जे की तैयारी में वो स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख सके जो इसकी इंटरनेशनल शनाख्त रही है। फिर हैवी प्राइस ने भी इसके कस्टमर्स को पिज्जा हट से दूर कर दिया। रही सही कसर, पाकिस्तान में नितने पिज्जे और बर्गर्स फ्रेंचाइज की वजह से पिज्जा हट और बर्गर किंग के बिजनेस को खासा नुकसान पहुँचा। इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन पिज्जा हट नवम्बर 1993 में पाकिस्तान में ओपन हुई। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानियों ने सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों और प्रोग्राम्स में पिज्जे को देखा था, लेकिन ये पिज्जा हट का कमाल था कि उसने इंटरनेशनल फास्ट फूड को हर घर तक पहुंचाया। पिज्जे का नाम लिया जाए तो फौरन पिज्जा हट का भी जिक्र होता है। पिज्जा हट के 4 साल बाद ही KFC और फिर मैकडॉनल्ड्स की एंट्री पाकिस्तान में हुई और 2009 में पिज्जा हट के मुकाबले में डोमिनो आ गया, जिसने आते ही पाकिस्तान भर में 13 ब्रांचेस ओपन करते हुए कस्टमर्स को सस्ते रेट पर पिज्जा सप्लाई करना शुरू किया। इसी अरसे में पाकिस्तान में एक के बाद एक नए और बैनुल अक़वामी पिज्जा फ्रेंचाइज ओपन होने लगे, जो पिज्जा हट के मुकाबले में सस्ते भी थे और इनके पास ज्यादा फ्लेवर्स भी थे। लेकिन डोमिनोज ने दर हकीकत पिज्जा हट के बिजनेस को खासा नुकसान पहुंचाया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इब्तिदा में ही इसने माहाना 20 लाख की सेल करना शुरू कर दी। 2012 में डोमिनो ने एक कारोबारी चाल चलते हुए एहसन अहमद को CEO बना दिया। एहसन अहमद 7 साल तक पिज्जा हट में बिजनेस डेवलपमेंट के हेड थे और अब डोमिनो में आते ही उन्होंने इसके बिजनेस को मजीद फैलाना शुरू कर दिया। इसका अंदाजा यूँ लगाएं कि 13 ब्रांचेस से शुरू होने वाली डोमिनो की अब 62 ब्रांचेस हो चुकी हैं। दूसरी जानिब इसका सबसे ज्यादा नुकसान पिज्जा हट और बर्गर किंग को हुआ। कस्टमर्स तो ये सोचकर जब नए फ्रेंचाइज हैं तो जरा इनका टेस्ट भी चेक कर ले, इनकी तरफ तवज्जो देने लगे, और उधर पिज्जा हट का बिजनेस डाउन पे डाउन ही होता चला गया। एक वक्त ये भी आया कि इसके बेचते आउटलेट बंद होना शुरू हो गई। पिज्जा हट जो कभी ब्रांड था, इसकी आउटलेट पर वीरानी छाने लगी और इस उदासी और वीरानी को दूर करने के लिए अब दुनिया की टॉप ब्रांड्स पिज्जा हट और बर्गर किंग के पाकिस्तान में मालिकान तब्दील हो गए। नई कंपनी मार्क इंटरनेशनल पाकिस्तान में इन ब्रांड्स के इंतजाम संभाल लिए हैं। MCR और 2 मजीद कंपनीज जो पाकिस्तान में पिज्जा हट और बर्गर किंग रन करते थे, इनका मार्क इंटरनेशनल के दरमियान 10 से 15 मिलियन डॉलर्स का मुआहिदा तय पा गया है। मार्क इंटरनेशनल ने पिज्जा हट और बर्गर किंग की ओनरशिप हासिल कर ली, जिनका दावा है कि वो फिर से पिज्जा हट और बर्गर किंग को अवाम में मकबूल बनाएगा। 2 साल के अरसे में पिज्जा हट और बर्गर किंग की 25 ब्रांचेस मजीद ओपन करेंगे, जबकि प्लान तो ये भी है कि 2027 तक पिज्जा हट की 200 और बर्गर किंग की फ्रेंचाइज में 50 तक इजाफा हो जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि पिज्जा हट नवाबशाह और लाड़काना में भी आउटलेट खोलने पर गौर कर रहा है। तो उम्मीद रखें कि फिर से जब आप पिज्जा हट जाएंगे तो आपको वही टेस्ट मिलेगा जो पिज्जा हट की पहचान रहा है, और प्राइस भी लग रहा है कि आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे।